वो आदमी हर दिन अपनी तलवार निकालने की प्रैक्टिस करता था। यहां तक कि बिस्तर पर लेटे लेटे भी वह रुकता नहीं था। सबकी नजरों में वह बिल्कुल पागल लगता था, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि वह एक ऐसी तलवारबाजी की कला सीख रहा है जिसकी कोई बराबरी नहीं। उसे बस अपनी तलवार 1,00,100,000 बार म्यान से निकालनी थी, तभी वह तलवारबाजी की सर्वोच्च शक्ति हासिल कर सकता था। यहां तक कि उसकी सबसे करीबी सीनियर बहन भी उसे देखकर उसे सन की समझती थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। 1 महीने की लगातार मेहनत के बाद उसकी गिनती 90,000 बार तक पहुंच चुकी थी। इसी बीच उसके संप्रदाय सेक्ट में एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित हुआ। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दूसरे संप्रदायों के योद्धा अपनी ताकत दिखाने और नाम कमाने के लिए वहां पहुंचे। मुकाबले वाले दिन भी वह आदमी एक कोने में लगातार तलवार निकालने की प्रैक्टिस करता रहा। तलवार की तेज घिसने की आवाज पास खड़े एक योद्धा को बहुत गुस्सा दिला रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह वही आदमी है, उसका गुस्सा तुरंत हंसी में बदल गया। असल में वह आदमी पूरी मार्शल आर्ट्स दुनिया में एक निकम्मे और हारने वाले इंसान के रूप में मशहूर था। कुछ ही देर बाद टूर्नामेंट शुरू हुआ। एक घमंडी योद्धा मंच पर आया और घमंड से बोला कि वह हर प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा। संप्रदाय का एक जूनियर शिष्य उससे लड़ने पहुंचा, लेकिन कुछ ही पलों में वह बुरी तरह हार गया। इस जीत के बाद घमंडी योद्धा और भी अहंकारी हो गया। उसने पूरे संप्रदाय का मजाक उड़ाते हुए सबको निकम्मा और बेकार कहा। उसकी बातें सुनकर सीनियर बहन गुस्से से भर गई। वह संप्रदाय की इज्जत बचाने के लिए मंच पर पहुंची, लेकिन सबकी हैरानी के लिए सिर्फ 1 मिनट में ही वह भी प्रतिद्वंद्वी से हार गई। पूरा संप्रदाय सदमे में था। अब किसी में भी मंच पर जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन वह आदमी अब भी लगातार तलवार निकालने की प्रैक्टिस करता रहा। उसका सीनियर भाई, जो हमेशा उससे नफरत करता था, उसे जानबूझकर उकसाने लगा कि अगर हिम्मत है तो जाकर मुकाबला करे।